हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरामेडिकल जर्नी विद जमीमा। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट पैथोलॉजी, जिसे हिंदी में हम कहते हैं रोग विज्ञान। तो पैथोलॉजी के अंदर बहुत सारी ब्रांचेस होती है जो एक लैब टेक्नीशियन के स्टूडेंट्स को डिटेल्स में पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि पैथोलॉजी क्या होता है। तो पैथोलॉजी का सिंपली मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ डिजीज़, यानी डिजीज़ेस का काउज, उनका डेवलपमेंट और बॉडी पर होने वाले इफ़ेक्ट की स्टडी करना। पैथोलॉजी के फादर के रूप में रुडोल्फ कार्ल वर्चो को जाना जाता है। इस वर्ड की ओरिजिन की बात करें तो ये एक ग्रीक वर्ड होता है जिसमें पैथोस का मतलब होता है डिजीज़ या सफरिंग, और लॉजिया का मतलब होता है स्टडी, यानी स्टडी ऑफ डिजीज़ इज कॉल्ड पैथोलॉजी। अब बात करते हैं हम पैथोलॉजी के रोल की। तो पैथोलॉजी का रोल बहुत बड़ा है मेडिकल फील्ड में। सबसे पहला रोल है इसका कि ये एक ब्रिज है बेसिक साइंस और क्लिनिकल मेडिसिन के बीच, यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से जो हम नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर सीखते हैं, पैथोलॉजी बताती है कि डिजीज़ में वो कैसे बदल जाते हैं। दूसरा रोल है पैथोलॉजिस्ट का। पैथोलॉजिस्ट वे डॉक्टर्स होते हैं जो माइक्रोस्कोप, लैब टेस्ट और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स से डिजीज़ डिटेक्ट करते हैं और ट्रीटमेंट डिसाइड करने में मदद करते हैं। तीसरा और इम्पॉर्टेंट रोल, हेल्थ केयर में पैथोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये अर्ली और एक्यूरेट डायग्नोसिस देती है, ट्रीटमेंट गाइड करती है और नई थेरेपीज़ डेवलप करने में मदद करती है। अब बात करते हैं हम हेल्थ एंड डिजीज़ की। हमने अभी सीखा कि पैथोलॉजी का मतलब होता है बीमारियों का अध्ययन। तो अब हमें जानना होगा कि बीमारी क्या होता है और एक स्वस्थ व्यक्ति कैसा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेल्थ की। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ का मतलब सिर्फ डिजीज़ का एब्सेंस नहीं होता, बल्कि हेल्थ का मतलब कम्प्लीटली फिज़िकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होता है। यानी जब कोई इंसान फिज़िकली, मेंटली और सोशली फिट है तो उसे हम एक हेल्दी पर्सन बोल सकते हैं। फ़िज़िकल हेल्थ मतलब बॉडी फिट और इलनेस फ्री हो। मेंटल हेल्थ मतलब स्ट्रेस फ्री और बैलेंस माइंड हो। सोशल हेल्थ मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स और सोसाइटी में एडजस्टमेंट एबिलिटी हो। तो इन तीनों स्टेज में अगर वो फिट है तो हम उसे हेल्दी इंसान बोल सकते हैं। दूसरा है हमारा डिज़ीज़। डिज़ीज़ एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है जहां नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। यानी अगर सिंपल वे में देखें तो डिस मतलब होता है लॉस एंड ईज मतलब होता है कंफर्ट। इट मीन्स लॉस ऑफ कंफर्ट इज़ कॉल्ड डिज़ीज़। पैथोलॉजी में हम 4 मेन चीज़ों की स्टडी करते हैं। पहला इटियोलॉजी, यानी काउज ऑफ डिज़ीज़, बीमारी का कारण, कि बीमारी जेनेटिक है, एक्वायर्ड है या अननोन है। तो इन कारणों के बारे में हम इटियोलॉजी में पढ़ते हैं। दूसरा है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस यानी डिज़ीज़ कैसे डेवलप होता है, उसका मैकेनिज़्म हम इसमें देखते हैं। तीसरा है मॉर्फोलॉजी, यानी स्ट्रक्चरल चेंजेस, ग्रॉस और माइक्रोस्कोपिक, दोनों इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर है आपका क्लिनिकल इफ़ेक्ट्स, यानी साइंस एंड सिम्टम्स जो पेशेंट में दिखते हैं। जैसे एग्जांपल में निमोनिया में फीवर, कफ और ब्रेथलेसनेस होता है, तो ये क्लिनिकल इफ़ेक्ट हो गया निमोनिया का। तो शॉर्ट में याद रखिए, इटियोलॉजी मीन्स काउजेस, पैथोजेनेसिस मीन्स मैकेनिज्म, मॉर्फोलॉजी मीन्स स्ट्रक्चरल चेंजेस एंड क्लिनिकल फीचर्स मीन्स इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं मेजर सब डिवीज़न ऑफ पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी को ब्रॉडली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला जनरल पैथोलॉजी, दूसरा सिस्टमिक पैथोलॉजी एंड तीसरा स्पेशल डायग्नोस्टिक ब्रांचेस। चलिए अब हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में देखते हैं। सबसे पहले है हमारा जनरल पैथोलॉजी। ये पैथोलॉजी की फाउंडेशन है। यहाँ हम बेसिक मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़ पढ़ते हैं जो हर ऑर्गन और टिश्यू पर लागू होते हैं। ये फोकस करता है सेलुलर और टिश्यू लेवल चेंजेस पर। दूसरा है हमारा सिस्टमिक पैथोलॉजी। अब आते हैं सिस्टमिक पैथोलॉजी पर।
यहाँ जनरल पैथोलॉजी के कॉन्सेप्ट्स को हम स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम पर अप्लाई करते हैं। इसमें फोकस किया जाता है ऑर्गन स्पेसिफिक चेंजेस पर। मेन टॉपिक है इसमें कार्डियोवास्कुलर पैथोलॉजी, रेस्पिरेटरी पैथोलॉजी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल पैथोलॉजी, रेनल पैथोलॉजी, हेमोपैथोलॉजी, हेमाटोपैथोलॉजी, इंडोक्राइन पैथोलॉजी, न्यूरोपैथोलॉजी, रिप्रोडक्टिव पैथोलॉजी। फॉर एग्जांपल, अगर ट्यूबरकुलोसिस लंग्स को अफेक्ट कर रही है तो ये सिस्टमिक पैथोलॉजी में स्टडी किया जाएगा, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक ऑर्गन यानी लंग्स को टारगेट करती है। अब तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट स्पेशल डायग्नोस्टिक ब्रांचेस की बात करते हैं। ये पैथोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन को एक्यूरेट डायग्नोसिस करने में हेल्प करती है, और डीएमएलटी स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक बैकबोन होती है। और एक डीएमएलटी के स्टूडेंट्स को जो पेपर 2 में जो सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। तो इसमें शामिल है पहला क्लिनिकल पैथोलॉजी यानी बॉडी फ्लूइड्स का लैब टेस्ट, एग्जाम्पल यूरिन टेस्ट, स्टूल टेस्ट, स्प्यूटम, सीएसएफ एनालिसिस etc। नेक्स्ट ब्रांच है इसमें हेमाटोलॉजी यानी ब्लड और ब्लड से रिलेटेड बीमारियों की स्टडी, एग्जाम्पल एनीमिया, ल्यूकेमिया, मलेरिया etc। नेक्स्ट ब्रांच है क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। इसमें हम लोग बॉडी के अंदर के बायोकेमिकल सब्सटेंसेस की स्टडी और उनमें होने वाले चेंजेस की स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल ब्लड शुगर, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट etc। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोबायोलॉजी ब्रांच। इस ब्रांच में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की स्टडी करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी, पैरासाइट्स etc। फॉर एग्जाम्पल टीबी टेस्ट, कल्चर एंड सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी। इसमें हम टिश्यू से रिलेटेड डिजीज़ की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बायोप्सी से कैंसर की डायग्नोसिस। नेक्स्ट है हमारा साइटोपैथोलॉजी। इसमें हम सेल से रिलेटेड डिजीज़ की स्टडी करते हैं, फॉर एग्जाम्पल पैप स्मीयर फॉर सर्वाइकल कैंसर। नेक्स्ट ब्रांच है हमारा इम्यूनोपैथोलॉजी। इसमें हम इम्यून सिस्टम की डिजीज़ की स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल एलर्जिक टेस्टिंग, ऑटो इम्यून डिजीज़ etc। इसकी सब ब्रांच होती है सेरोलॉजी, जिसमें हम एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच के रिएक्शन को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल विडाल टाइफाइड टेस्ट, VDRL सिफिलिस के लिए एंड HIV डेंगू etc। नेक्स्ट और लास्ट ब्रांच है हमारा मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी एंड मेडिकल जेनेटिक्स। इस ब्रांच में हम जेनेटिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजीज़ का डिटेक्शन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल PCR टेस्ट कोविड-19 के लिए, थैलेसेमिया जेनेटिक टेस्टिंग, कैंसर म्यूटेशंस etc।